Assalamu alaikum viewers and students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today's our topic is tenses and we discuss about present perfect tense. फ़िलहाल मुकम्मल को जो है हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल मुकम्मल को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। द परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। जो परफेक्ट टेंस होता है वो क्या कर रहा होता है, किसी भी एक्शन को शो कर रहा होता है जो कि अभी अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ हो। एज ही हैज़ नॉट ईटन द एप्पल। ठीक है, अब हम जो है इस वक्त नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है सिंपल सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेगेटिव कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एज ही हैज़ नॉट ईटन द एप्पल, कि वो सेब नहीं खा चुका है। ठीक है, फ़िलहाल मुकम्मल की अगर उर्दू में डेफिनेशन की जाए तो उर्दू में इसको क्या कहेंगे कि फ़िलहाल मुकम्मल माजी करीब होता है। करीब के गुज़रे हुए ज़माने को फ़िल माजी करीब कहते हैं। ऐसे फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली, लेते हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं और उनके साथ जो है नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। चुग लेते हैं वगैरह जैसे अल्फाज के साथ नहीं का इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तरीका सेंटेंस का यह है, बनाने का तरीका यह है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैज़ नॉट, हैव नॉट इज़ यूज्ड टू फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ नॉट और हैव नॉट को जो है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो यूज़ किया जाता है वर्ब से पहले, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है और साथ में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ नॉट और हैव नॉट का इजाफा किया जाता है। जैसे कि हैज़ नॉट इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। हैज़ नॉट जो है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव नॉट इज़ यूज विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ किया जाता है? हैव नॉट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने ये एक सेंटेंस बनाया है जिसमें मैंने अलग-अलग लिख दिया वी, दे, आई। वी, दे और आई के साथ जो है हैव नॉट क्लाइम अप द ट्री इन द गार्डन। तो मैंने इन तीनों फ़िक्रों को लिखा है और इन तीनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हैव नॉट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम हैव नॉट लगाएंगे और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लाइम्ड अप द ट्री इन द गार्डन। इसकी अगर उर्दू में डेफिनेशन की जाए, या मैं यूज़ हो जाएगा आई के लिए मैं, दे के लिए वो, प्लूरल नाउन एंड वी हम बाग के दरख्त पर नहीं चढ़ नहीं चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका उर्दू का सेंटेंस हो गया। फिर हम इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाते हैं। ही, शी, इट के साथ हैज़ नॉट लगाया जाता है। ही, शी, इट हैज़ नॉट क्लाइम अप द ट्री, के वो लड़के के लिए, वो लड़की के लिए और इट ये के लिए दरख्त पर चढ़ नहीं चुका है। तो ये हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम जो है कुछ सेंटेंस बनाते हैं और इनसे आगे चलते हैं कि हम इसको जो है कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको कुछ थोड़े से करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़े से जो है नेगेटिव सेंटेंस दूंगा, वो आपने जो है बनाने होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, तो अब हम इनके कुछ सेंटेंस जो से मैंने बनाए हैं और इन सेंटेंस को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सब्जेक्ट हैज़ नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, बादशाह ने ताज नहीं उतारा होगा। तो बादशाह के लिए आ जाता है हमारा द किंग, सब्जेक्ट आ गया। फिर साथ ही उसके जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ नॉट उतारा है। तो हैज़ नॉट, बादशाह जो है वो सिंगल है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। टेकन ऑफ, वैसे तो टेक ऑफ होता है सिंगल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे हमने जो है टेकन ऑफ द क्राउन। सिर्फ साथ ही हमारे पास मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की होगी, नहीं की है। द लेबर हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। द लेबर्स, मज़दूर जो उनसे है वो हमारे पास जमा है, ढेर सारे मज़दूर होते हैं, तो इसलिए हमने प्लूरल नाउन के साथ हैव नॉट लगा दिया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन लगा के ऑन स्ट्राइक। द लेबर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की है। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस आ रहा है, औरतों ने दुल्हन को नहीं सवारा होगा। तो हमारे पास बनता है दी वुमन, सब्जेक्ट आ गया, औरतें जो सी हैं वो ढेर सारी हैं, तो साथ ही हमने हैव नॉट का इजाफा कर दिया है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव नॉट, फिर मेड, मेक होता है फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लगा दिया मेक की जगह मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अब द ब्राइड।
छत नहीं गिरी होगी। द रूफ हैज़ नॉट गिवन अवे। तो रूफ जो है हमारे पास सिंगुलर नाउन है और उसके फ़ौरन बाद हमने हैज़ नॉट का इजाफा कर दिया है, साथ ही हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन लगा के वे लगा दिया। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है। दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। तो दे जमा है, ढेर सारे हैं, साथ ही हैव नॉट आ गया और वेटेड इंतज़ार करना, वेट इंतज़ार करना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेटेड फॉर अस। सो ये आज के हमारे सेंटेंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं और अभी इस लेक्चर में जो मैंने सेंटेंस दिए थे उनकी मैंने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर ली है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, सबसे पहला हम बंदूक चला चुके हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन ये होगी वी हैव फायर्ड द गन। सेकंड सेंटेंस मैंने दिया था तमाम परिंदे उड़ चुके हैं, ऑल बर्ड्स हैव फ्लाई। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया, नसीमा हैज़ पास द एग्ज़ाम। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट। हमने गीत सुन लिए हैं, वी हैव हेयर्ड द सॉन्ग। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।